कांग्रेस के एमपी जैसे कल उनके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो बिहेव किया और जैसे स्पीकर की तरफ में अपना पीठ दिखाता है, फिर नियम के बाहर बोलता है, फिर स्पीकर को ही इंसल्ट करते हैं, तो ऐसा हमारे पार्टी के लोग नहीं करना चाहिए। हमारे एनडीए के सांसदों को ऐसा जो नियम के बाहर काम नहीं करना चाहिए, ये हम सब के लिए सीख है। प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका जवाब 4 बजे देंगे। आज 4 बजे, आज के तारीख 2 तारीख जुलाई 4 बजे प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई होगा। तो किरण रिजिजू बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा अपने सांसदों से आप राहुल गांधी की तरह बर्ताव ना कीजिएगा पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, देखिए, वो तो अगर प्रधानमंत्री जी नहीं भी कहें तो भी राहुल गांधी की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जिस राजघराने जैसी जगह से आते हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आते हैं, तो उनको ये एहसास तो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी कुछ भी करेंगे तो वो नेशनल इंटरनेशनल बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेज हैं जो उनके साथ खड़ी होंगी, सामान्य सांसदों के साथ नहीं खड़ी होगी, तो अच्छा है नहीं करते हैं। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो विजय जी ने कहा कि मोहन जी 2017 से लगातार बोल रहे हैं, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना दिया, और क्या हुआ? कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने के लिए एक मुसलमान वोट देता है, मिठाई बांटता है, उसको मार देते हैं। मिर्जापुर में एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीप करते हैं और ड्राइवर मुसलमान था, योगी जी की सरकार आ गई, बहस हो गई, वो उन्हीं को जिन्होंने उनको पैसा देके लेके गए थे वो उन्हीं को गाड़ी चढ़ा के मार देता है। बरेली में एक महिला वो अपने घर में भूल से बता देती है कि अरे 3 तलाक हमको बड़ा अच्छा लगा, हमने तो वोट दे दिया। उसके लड़के के मामा, उसके पति के मामा, सारे लोग मिलकर उसको एफआईआर करने थाने पहुंचती है। सवाल यहां यह नहीं है कि मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं उसको संघ स्वयंसेवक सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, मुसलमान किस तरह से ले रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान करना बंद करना चाहिए। मैं एकदम सहमत हूं इस मामले में, बिल्कुल सहमत हूं, कतई बात नहीं करनी चाहिए। उनको वो बात करनी चाहिए जिसके लिए इस देश की मूल विरासत की बात होती है। और मैं ये बता दूं, ये बार बार अवधेश प्रसाद जी को, जिस तरह से अवधेश प्रसाद जी सांसद बड़ा अच्छा है फैजाबाद वाले, तो ये सबको ध्यान में रहा, ऐसे लग रहा है जैसे कोई जब से ये सीट बनी है 1957 से तब से सिर्फ यही बनते रहे। भैया 1991 में पहली बार विनय कटियार यहां सांसद बने थे, 2 बार बने, 91-92 में, 89 में 11 में से 6 बार, इसीलिए 89 में मित्रसेन यादव कम्युनिस्ट पार्टी से, फिर वही मित्रसेन यादव 98 में बन गए। राम मंदिर आंदोलन तो चरम पे था, गोली चल चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। फिर उसके बाद विनय कटियार बनते हैं, फिर मित्रसेन यादव बसपा से जीत जाते हैं, कांग्रेस भी, निर्मल खत्री भी 2009 में जीत जाते हैं। तो इस तरह से मत देखिए। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है, नहीं हर्षवर्धन, पार्टी वहां जीते हारे नहीं, पूरा कर लूं मैं, जरा सुन लीजिए, जरूरी बात है, देखिए आधी अधूरी बात रह जाएगी। जब पार्टी हारती है या जीतती है, उस लक्ष्य को छोड़ देती है, उससे तय होता है वो राजनीति कर रही है या उसके वो दिल से जुड़ा हुआ मसला है। फैजाबाद सीट हारे या जीते, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर महत्वपूर्ण था, और कभी संघ ने नहीं कहा कि वो हिंदू समाज के अकेले ठेकेदार हैं। अगर वो कहते तो जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास वो सिर्फ संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लेकर प्राण प्रतिष्ठा करता। देश के 5000 से अधिक हिंदू धर्म के अलग अलग प्रतिनिधि, साधु, सन्यासी, मठ, अखाड़े, जितने पीठ, जितने पंथ, उन सबको वहां नहीं लेकर गए होते। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये मोहन जी कहते हैं, जिसको इस देश का एक बड़ा वर्ग स्वीकारने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी आग लगाने की कोशिश, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, अवधेश पासी को जो जीते अयोध्या की सीट, उनको साथ साथ लिए, वो श्रेय है उनको साथ साथ लिए टहल इसीलिए रहे हैं। बिल्कुल, राम मंदिर अभी बना है ना, आपने बताया कि बीजेपी कब कितनी कम बार जीती है, बाकी लोग ज्यादा जीते हैं, मंदिर तो अभी बना था। मैं कहता रहा हूं भैया, कार सेवकों पे गोली चलवा दिया, उसके बाद भी फैजाबाद में नहीं जीती भाजपा। मंदिर तो बनना अलग चीज है, कार सेवक मारे गए, वहां गोली चली, खून बहा, तब नहीं जीती अयोध्या में भाजपा। लेकिन भाजपा ने कहा ना, राम मंदिर तो बनाएंगे चाहे जो हो जाए। 4 राज्यों की सरकार, इतना बड़ा अनर्थ आज तक नहीं हुआ। किसी और ने किया होता तो तानाशाही, हिटलर, मुसोलिनी, नाजी, पता नहीं क्या क्या हुआ होता। मैं तो कह रहा हूं कि इस देश के लोगों को इतिहास जरा ठीक से पढ़ना चाहिए। टीवी की बहस सुन के कोई एक व्यक्ति आएगा, वो अचानक कुछ बता देगा और राहुल गांधी महान नजर आने लगेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, उस पूरे भाषण में महान नजर आ रहे हैं, आ ही रहे, आए ना, ठीक है भाई, नंबर डोंट लाई, वो तो आया हुआ है, 99 पे खड़े हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि इस बात को कैसे दबा दिया गया कि इस देश में जब नेहरू जी थे तो कांग्रेस के अलावा कोई सत्ता की पार्टी नहीं थी, और आज इतने प्रतिकूल परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन के आ गए। लेकिन ना,
बब्बर शेर आया, राहुल गांधी आया। सोशल मीडिया का समय है, चाहे जो कह दीजिए। हिंदू को आप बदनाम कर दीजिए, दुनिया भर में वही 12 सेकंड वाली एक्सपंज वाली क्लिप घूमेगी, आप सफाई देते घूमिए कि ना ना हिंदू तो बड़ा अच्छा कह, कैसे तुम्हारा नेता तो कह रहा है यार लीडर ऑफ अपोजिशन है, कमाल की बात कर रहे हो। सबसे पुरानी पार्टी का नेता है, कमाल की बात कर रहे हो। 2-2 जगह से जीत कर आया है, कमाल की बात कर रहे हो। हिंदू को अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया है। और कमाल की बात यह कि अभी भी वो कह रहे हैं जो मैंने कहा सब ठीक है, वापस नहीं लूंगा। चलने दीजिए, अभी डिबेट वो चाह रहे हैं इसी मुद्दे पर। राहुल गांधी चाह क्या रहे थे वैसे? अच्छा इन्होंने एंड में बोल लिया वो ये चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी का अपना नैरेटिव है, अपना स्टाइल है, अपनी जो पॉलिटिक्स है उस पर वो चल रहे हैं। वो हमें पसंद नहीं हो वो अलग इशू है, उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, ये भी एक बात शामिल है, जैसे हिंदू बात को लेकर जो की है। लेकिन वो अपने नैरेटिव पर चल रहे हैं और अपने नैरेटिव पर उनको जो भी सपोर्ट मिल रहा है, आज वो अपोजिशन के लीडर बने, एलओपी बने, इसका मतलब देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके साथ चलने को तैयार हैं, ये भी बात समझ। लेकिन स्पीकर वाली बात पे मैं एक छोटी सी बात जोड़ दूं कि खड़गे साहब का आपने जिक्र किया, कल राहुल गांधी जी ने भी जिस तरह से स्पीकर को लेकर कहा, मैं समझता हूं कि आपका गुस्सा सरकार के खिलाफ होना चाहिए। सरकार के खिलाफ आप जो भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, स्पीकर को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब आप मुझसे खड़े होकर मिलते हैं और उनसे झुककर मिलते हैं, ये चेयर को छोड़ना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसका चेयर का बहुत बड़ा वो होती है, व्यवस्था होती है, उसको ध्यान रखना चाहिए। और खड़गे साहब को भी उस तरह से नहीं करना चाहिए। खड़गे साहब से तो मैं ये उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो तो बहुत लंबे समय से पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, एलओपी भी वो दोनों जगह रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, तो बड़े लीडर्स हैं, तो उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ सरकार का गुस्सा सरकार पर निकालिए, चेयर पर मत निकालिए, क्योंकि चेयर पर निकालने से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में फर्क आता है। जैसे अब आज भी बात हो रही थी, फिर से हम इलेक्शन कमीशन पर जो आज चर्चा नहीं हुई, कि अखिलेश जी ने बोला कि भाई मुझे 37 सीटें मिली है, मुझे 80 भी मिल जाएंगी तो भी मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। तो ये जो कमाल है कि या तो फिर छोड़ दें 37 सीटें भी, कि जिस सिस्टम पर आपको भरोसा नहीं उसको जीतना कि नहीं करना चाहिए। और फिर अब ये बात चुनाव तक चल रही थी कि ईवीएम चल रहा है नहीं चल रहा, अब आप 37 सीटें भी जीत गए हैं, आपके पास 100 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भी हैं, तो किसी वो इलेक्शन कमीशन पर मैं कह रहा हूं कि संस्थाओं को थोड़ा सा बचा कर रखिए। संस्थाओं को बचाएंगे तो लोकतंत्र बचा रहेगा। और सरकार पे गुस्सा जो भी है उसको कम मत करिए, मैं इससे कहीं पर असहमत नहीं हूं। सरकार का गुस्सा सरकार पर डालिए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन पर आ जाएंगे, स्पीकर पर आ जाएंगे, चेयरमैन पर, हाउस के चेयरमैन पर आ जाएंगे, वो ठीक नहीं। उससे आप ही डिविएट हो रहे हैं, आपकी जो डिबेट है वो खराब हो रही है ना। अब खड़गे साहब ने जब कल का यदि मैं समझूं, यदि दोनों भाषण, तो खड़गे साहब ने राहुल गांधी जी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर भाषण दिया था, ज्यादा मजबूत भाषण दिया था। लेकिन हम सब लोग राहुल गांधी जी के लिए ही हीरो बने रहते हैं कि वही है सर, वो भी राज्यसभा में एलओपी हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं एक पार्लियामेंट्री डिबेट के हिसाब से देखें तो खड़गे साहब ने एक बहुत, और सरकार पर बहुत आक्रामक तरीके से वो बोले थे, तो वो भी राहुल जी को उनसे सीखना चाहिए कि खड़गे साहब की तरह से कैसे सीखा जा सकता है, कैसे बोला जा सकता। नहीं, लेकिन आप फिर धर्म संकट में हमको नहीं, जैसे कल बिरला जी बेचारे धर्म संकट में थे, वैसे ही खड़गे जी को आप धर्म संकट में डाल रहे हैं। अरे उन्होंने ही तो बनाया है, राहुल जी, सोनिया जी ने। अब आप खैर, लेकिन एक बात, अयोध्या जिता के भी हिंदू ही हिंसक हो रहा है। चलिए, अयोध्या जिता दिया फिर भी हिंदू हिंसक है, फिर भी हिंदू अत्याचारी है, फिर भी हिंदू नफरती है, फिर भी हिंदू मैं तो सब कुछ अंदाजा लगाता हूँ। फिजी में हिंदुओं की सरकार बन गई थी, वहां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, मिलिट्री कू हुआ, हिंदुओं को हटाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और पूरी ईसाई दुनिया उसको स्वीकृति दी, हिंदुओं को रेलीगेट कर दिया। हिंदू ने शस्त्र नहीं उठाया वहां। आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रहे हैं। यदि दूसरे धर्म, जिसे बारे में मुझे कहा गया कि विसियस है, वो चीजें यदि दूसरे इस्लाम के मानने वाले यदि वहां होते तो वहां पर अभी नरसंहार हो रहा होता। हम बर्मा के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस हिस्से में हो रहा है। मूल मुद्दे पर लौट करके आते हैं। और ये बताइएगा प्राइम मिनिस्टर की आपसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उनकी स्पीच से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं उस पर वो निश्चित तौर पर वो जवाब देंगे, या जो और भी बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उसके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। और आप देखिएगा, ये चीजें कोई आज नहीं सिर्फ यहीं तक नहीं रहने वाली है। राहुल गांधी का ये तेवर आने वाले दिनों में आपको हर संसद में आपको दिखेगा, क्योंकि जब भी विजय जी ने कहा ना कि ये उनका स्टाइल है, तो ये उनकी स्टाइल कहाँ से निकली है? वो उनकी परवरिश से निकली है। जिस राजघराने में उनकी परवरिश है, उनके आगे खड़गे वगैरह कुछ नहीं। खड़गे जी नहीं है, खड़गे हैं। उनके अनुसार शशि थरूर हैं,
और वो उम्र का और वो उसका वो सम्मान उमान की कोई बात नहीं, वहां पर कोई उसकी जगह नहीं होती है। इसलिए आपने देखा, अच्छी बात है ये, तो कम से कम देश को बधाई देना चाहिए। भला है कमलनाथ जी लोकसभा अध्यक्ष नहीं। हाँ, नहीं भला हो खड़गे जी का, जो उन्होंने कम से कम खुल करके कह दिया कि मैं जहां हूं अपनी क्षमता के बदौलत नहीं हूं, मैं जहां हूं वो उसके बगल में बैठे हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी के हैं। तो अब आप देखिए कि उनकी प्रतिबद्धता किसके प्रति होगी? उनकी प्रतिबद्धता गांधी परिवार के लिए है। यह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। न तो खड़गे जी की प्रतिबद्धता लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयर के प्रति है, न ही राहुल गांधी की प्रतिबद्धता जो है वो वहां के लिए है। इनकी प्रतिबद्धता किसके लिए है? गांधी परिवार के लिए है। ये हमको मूल में इनकी प्रतिबद्धता, ये मुझे लगता है ये स्वाभाविक है। ये कोई नहीं, मतलब खड़गे जी की प्रतिबद्धता गांधी परिवार के प्रति होगी ही होगी। ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा मानना है कि सबसे जी की राजनीति सोनिया गांधी जी की राजनीति में आने से बहुत पहले से वो प्रेसिडेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं वो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट होने लेकिन आज जिस पद पर है उनको पता है कि किस वजह से अशोक गहलोत के मना करने के बाद कैसे मनाया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी जब लोकसभा में बोलेंगे तो 18वीं लोकसभा का ये पहला उनका संबोधन होगा। जब वो बोलेंगे तो मुझे लग रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी के भाषण पे फोकस नहीं करेंगे। जो राहुल गांधी ने बोला है वो पूरा बोलेंगे। जो चुनाव परिणाम जिस तरीके से आया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से एनडीए को लेकर कहा जा रहा है कि अस्थिर सरकार रहेगी, तो मुझे लग रहा है कि जो प्रश्न अभी विपक्ष उठा रहा है बार बार, जिस तरीके की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के परफॉर्मेंस को लेकर कहा जा रहा है, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री हर चीज का जवाब अपने भाषण के अंदर देंगे। राहुल गांधी ने जो कहा है वो एक हिस्सा जरूर होगा, लेकिन इससे बड़ा मुझे लगता है बड़ा विस्तृत प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा, जिसमें वो सभी प्रश्नों का, सभी कयासों का जो चर्चा चल रही है उन सबका जवाब विस्तृत में देने वाले हैं।